एवरीवन। सो देखिए, आज हम बात करते हैं कुछ सर्दियों के टर्म्स की, जो कि जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो हम इन सर्दियों के मौसम में किन वर्ड्स को किस नाम से इंग्लिश में बुलाते हैं। ठीक है, सो हाय, माय नेम इज नाज़मीन और हम अब क्लास करते हैं अपने स्टार्ट। ओके, सो देखिए, जैसे कि हमने हमारे यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन किए हुए हमने। ठंडी यानी कि सर्दियाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी है या फिर नॉर्मल ठंडियों का मौसम है या सर्दियों का मौसम है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विंटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कड़ाके की ठंड। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मोस्टली होता है कि जब सर्दियों में एक दिन या फिर 1 से 2 दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उस टाइम पे कहते हैं एक्सट्रीम विंटर। ओके, आप इंग्लिश में कह सकते हो उसको एक्सट्रीम विंटर। नेक्स्ट है हमारा सर्दियाँ आ रही हैं। सपोज दैट गर्मियों के मौसम जो आपका समर टाइम है वो खत्म होने वाला है और सर्दी आपकी आने वाली है, तो तब आप उस टाइम पे कहेंगे विंटर इज अराइविंग। व्हाट? विंटर इज अराइविंग। सो नेक्स्ट है हमारा सर्दियां आ गई हैं। ठीक है, गर्मियां खत्म होने के बाद जब कंप्लीटली आपकी सर्दियां आ जाती हैं, तो हम उस टाइम पे कहते हैं विंटर हैज अराइव्ड। व्हाट? विंटर हैज अराइव्ड। नेक्स्ट है हमारा आज सर्दी है। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है या फिर आज हम नॉर्मली कह रहे हैं कि आज सर्दी है भाई, तो उसको हम कहेंगे इट्स कोल्ड टुडे। व्हाट? इट्स कोल्ड टुडे। और अगर ये होगा दैट के बहुत ज्यादा सर्दी है, सो इट्स एक्सट्रीम कोल्ड टुडे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज सर्दी नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे। ओके, और ये नेक्स्ट हमारे वो वर्ड्स हैं जो हम सर्दियों में यूज करते हैं वेयरिंग में। देखिए, जब ठंड आ जाती है तो उस टाइम पे हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, हम जो वेयरिंग में एंड हमारे ओढ़ने वाले, ये सब चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम पहनते हैं। ओके, स्वेटर। देखिए, स्वेटर को हम मोस्टली बोल देते कि जर्सी पहनी हुई है मैंने, या मुझे जर्सी लेकर आ जाओ, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे स्वेटर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा जैकेट। जैकेट को जैसे कि हमारी लेदर की जैकेट हो गई, तो हम इस तरह की जैकेटों को जैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। देन नेक्स्ट है हमारा मफलर, मतलब कि जो हम मफलर कान पे ढकते हैं, जिससे हम अपना कानों को बचाने के लिए सर्दी से उसको यूज करते हैं, उसको हम कहेंगे मफलर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा शॉल, जिसको लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही वेयर कर लेते हैं। रेस वगैरह में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो जेंट्स होते हैं वो शॉल ओढ़ के घूमते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा ठंड ना लगे, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे शॉल। ओके, नेक्स्ट है हमारा दस्ताने, जो हम अपने जो हाथों को सर्दी से बचाने के लिए, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लव्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टोपा, जो हम कैप पहनते हैं। लाइक सर्दियों की जो कैप रहती है वो थोड़ा अलग रहती है, वो वुलन वाली रहती है, तो हम उसको कहते हैं विंटर कैप। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा गर्म कपड़े, जैसे कि हम गर्म कपड़े पहले थे, वुलन क्लॉथ्स होते हैं या फिर वुलन टॉप हो गया, या जितने भी आपके सारे कपड़े हो गए ना, जैकेट, स्वेटर, शॉल एंड ये आपके विंटर कैप वगैरह, इन सबको हम बोलेंगे वार्म क्लॉथ्स या फिर विंटर क्लॉथ्स। व्हाट? वार्म क्लॉथ्स या फिर विंटर क्लॉथ्स। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारे ये वो वर्ड्स जो हम ओढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो नहीं कि सर्दी आ रही है, सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों के टाइम पे हम लोग सिर्फ हमने वेयरिंग कर लिए कपड़े, दैट्स एनफ। नो, जब हम रात के टाइम पे सोते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ और कपड़ों की जरूरत पड़ती है, जो कि हम ओढ़ते हैं, लाइक ऊपर से। जैसे कि मैंने यहाँ पर वो वर्ड्स कुछ गिवन किए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा रजाई। ओके, रजाई जो होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्विल्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा गद्दे। गद्दे जो आप बेड पे हमारे रहते हैं, गद्दों का आप नॉर्मली भी यूज करते हो, समर में या फिर विंटर्स में हमेशा वो गद्दे हमारे बेड पर यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं मैट्रेस। ठीक है, कंबल, कंबल जिसको हम ब्लैंकेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रुई। देखिए, जो हमारी क्विल्ट होती है, क्विल्ट के अंदर हमारी रुई भरी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉटन वूल। नेक्स्ट है हमारा रुई भरवाना। जब आप रजाई यूज करेंगे सर्दियों में, तो देखिए उस टाइम पे हमें जरूरत होगी उसमें रुई भरवाने की। ये तो नहीं कि खाली कपड़े को हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं, तो हमें रुई भरवाने की नीड होगी, तो उसको रुई भरवाने की जो प्रोसेस होती है, जो उसको हम कहते हैं कॉटन फिलिंग। व्हाट? कॉटन फिलिंग। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ये कुछ वर्ड्स, जैसे कि जब सर्दी आ गई है, काफी खाली इतना ही काफी नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ वुलन क्लॉथ्स पहन लिए हमने, ओके, एंड हमने ऊपर से क्विल्ट वगैरह कैरी कर ली है, लेकिन उसके साथ में हमें कुछ ऐसी चीजें भी चाहिए होती है जिनसे हमें थोड़ा हेल्प मिले, जिससे हमारी ठंड है वो थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स गिवन किए हुए हैं। आग जलाना, जब हम आग जलाते हैं तो सेट फायर, मतलब कि ये नहीं कि पूरी बहुत ज्यादा आग जला दी,
इतनी कि जिससे सेट फायर, इसीलिए कहा गया कि इसको सेट करके जलाएं फायर को, जिससे सिर्फ हम इससे अपने हाथ वगैरह सेक सके, जिससे कोई नुकसान ना हो। ओके, तो इसको हम कहेंगे सेट फायर। और नेक्स्ट है हमारा आग जला दो। जब हम किसी दूसरे से कहते हैं कि ये प्लीज सेट द फायर, ओके, व्हाट, प्लीज सेट फायर। नेक्स्ट है हमारा हाथ तापना। जब हम इस तरह से हाथ तापते हैं कहते हैं वार्म दी हैंड्स, व्हाट, वार्म दी हैंड्स। देन नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसी के ऊपर ही एक हमने सेंटेंस आपके लिए बना दिया है, मैं हाथ ताप रहा हूं, मैं हाथ ताप रहा हूं, आई एम वार्मिंग माई हैंड्स, आई एम वार्मिंग माई हैंड्स। ओके, सो देखिए नेक्स्ट है हमारा, जब हमारे साथ ये सारी चीजें हम बोलते हैं कि भाई आज मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, या मुझे कपकपी छूट रही है, मुझे मूंगफली खानी है, मोस्टली हम सर्दियों में मूंगफली वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पर हमारे वही वर्ड्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सर्दी लगना, ठीक है, जब आपको सर्दी लगती है तो तब हम कहते हैं फील कोल्ड, व्हाट, फील कोल्ड। नेक्स्ट है हमारा, मुझे सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। नेक्स्ट है मूंगफली, मूंगफली को हम पीनट कहते हैं, ठीक है, जिसका सीजन आपका विंटर्स में ही स्टार्ट होता है। नीचे है आपका आग के सामने, जब आपने सेट फायर किया हुआ है, देन आप वहां पर आग के सामने खड़े हुए हो, तो उसको कहेंगे हम इन फ्रंट ऑफ द फायर, व्हाट, इन फ्रंट ऑफ द फायर। सो नेक्स्ट है हमारा कपकपाना। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो तब हम इस तरह से कपकपाते हैं, लाइक हमारे दांत भी बचने लग जाते हैं ना, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं शडरिंग या फिर थिम्बलिंग, व्हाट, शडरिंग या फिर थिम्बलिंग। कपकपाने को हम शडरिंग एंड थिम्बलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैं कांप रहा हूं, आई एम शडरिंग, व्हाट, मैं कांप रहा हूं, आई एम शडरिंग। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा ठंडी हवा। अब देखिए जब ये आपका इन्वायरमेंट जो होता है, जब सर्दियों में काफी ठंडी ठंडी हवा चलती है, समटाइम कोहरा भी रहता है, धुंध भी होती है, एंड फॉग, ओस वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए जब आपकी बहुत ज्यादा ठंडी हवा चले तब हम उसको कहेंगे कोल्ड विंड, कोल्ड विंड। नेक्स्ट है हमारा कोहरा या फिर धुंध, जिसको आप कहेंगे फॉग। नेक्स्ट है हमारा ओस। ओस जब देखिए आप सुबह को उठते होंगे तो थोड़ा जो ट्री की लीव्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर जो वाटर की ड्रॉप्स रहती है उसको हम कहेंगे ओस, ठीक है, ओस को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ड्यू। नेक्स्ट है हमारा, जब आपका फॉग प्लस स्मोक दोनों ही चीज होती हैं उसको हम कहते हैं स्मोक। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, देखिए सर्दी लगना। सर्दी लगने को हम कहेंगे कॉट बाय कोल्ड या फिर अंडर दी वेदर, व्हाट, कॉट बाय कोल्ड या अंडर दी वेदर। मतलब कि अब हम कहते हैं कि उसे सर्दी लग गई, ठीक है, सामने वाले को हमने बोला कि उसे सर्दी लग गई, ही इज कॉट बाय कोल्ड, ही इज कॉट बाय कोल्ड। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, ही इज अंडर द वेदर, ही इज अंडर द वेदर। सो देखिए गाइज, ये थे हमारे सारे हिंदी के कुछ विंटर्स के टर्म्स जिनके बारे में आज हमने बात की है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।